देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया है, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थडे। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और अगर आपको पूछा जाए कि दोस्तों जो चिल्ड्रंस डे है यानी कि बाल दिवस वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। और अगर आपको पूछा है जो टीचर्स डे है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो टीचर्स डे मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। और वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। और चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, हु इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इंडिया में दोस्तों शेक्सपियर नाम से कौन परिचित है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कालिदास दोस्तों इंडिया में शेक्सपियर नाम से परिचित है। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो मिसाइल मैन है इस नाम से कौन परिचित है, तो दोस्तों मिसाइल मैन नाम से परिचित होता है एपीजे अब्दुल कलाम। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो आयरन मैन नाम से कौन परिचित है, तो आयरन मैन नाम से परिचित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा यह दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है ऑप्शन बी 19 अगस्त को, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 19 अगस्त। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, बल्ब का फिलामेंट बनाया होता है। आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब मेड ऑफ। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो ऊर्जा है इसका मात्रक क्या है। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो ऊर्जा का जो मात्रक है वो हो जाता है ऑप्शन है जूल, यानी कि दोस्तों जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है, विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क। दूध में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा नहीं है? तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा विटामिन दूध में पाए जाने वाला नहीं है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जो ऑप्शन सी पर है विटामिन सी, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों विटामिन सी इज नॉट फाउंड इन मिल्क। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना पड़ेगा। दोस्तों जो लार्जेस्ट सेल है हमारे बॉडी में वो दोस्तों कौन सा है? तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताना दोस्तों और वीडियो के एंड में भी कमेंट करके बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, जो पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से पीली क्रांति का संबंध किससे है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो पीली क्रांति का संबंध है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, इसे पूछा गया है लेंस की दक्षता क्या है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डायोप्टर, यानी कि दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो जल्दी से आप लोग बताइए निम्नलिखित में से किसे दोस्तों प्रकाश का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वो जाता है ऑप्शन है दीपावली, यानी कि दोस्तों दीपावली ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित चारों वेदों में से दोस्तों किस वेद को भारत का संगीत का मूल कहा जाता है। तो देखो इसका जो आंसर होगा आपको लाइव चैनल जल्दी से बताना है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सामवेद, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सामवेद। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन।
तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो फ्रांस क्रांति की शुरुआत था वो किस वर्ष को हुआ था। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1789। यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1789। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो प्रवासी भारतीय दिवस है दोस्तों इस सेलिब्रेटेड यानी कि दोस्तों किस दिन को मनाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस किस दिन को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है जो ध्रुव तारा है दोस्तों किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन है नॉर्थ यानी कि दोस्तों उत्तर। यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है नॉर्थ। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया है इन विच स्टेट इज द थर्ड डेजर्ट लोकेटेड। जो थर्ड मरुभूमि है दोस्तों कौन सा स्टेट पर है। देखो ऑप्शन ए पर है राजस्थान, बी पर है गुजरात, सी पर है बिहार और डी पर है उत्तर प्रदेश। तो जो थर्ड मरुस्थल है दोस्तों वो स्थित हो जाता है ऑप्शन है राजस्थान स्टेट पर। और अगर आपको पूछा जाए इंडिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल ये कौन सा है तो वो हो जाता है थर्ड मरुस्थल। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल ये कौन सा है तो वो हो जाता है सहारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। संविधान कब लागू हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो संविधान है कब लागू हुआ। जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जो संविधान लागू हुआ था वो हो जाता है 1950 यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है वेयर इज द चिल्का लेक लोकेटेड। जो चिल्का झील है कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो देखो स्थित हो जाता है ऑप्शन डी उड़ीसा पर। और अगर आपको पूछा जाए जवाहर टनल है यानी कि दोस्तों जवाहर टनल कहाँ पर लोकेटेड कहाँ पर स्थित है तो वो स्थित हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा गया है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। रक्त का दोस्तों जो पीएच वैल्यू है यानी कि दोस्तों पीएच मान कितना होगा। तो जल्दी से आपको बताना है दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जल का दोस्तों जो ब्लड का दोस्तों जो पीएच वैल्यू है दोस्तों वो हो जाता है 7.4 यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित में से जो गुलाबी क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है। तो जल्दी से आप लोग राइट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सेरिकल्चर यानी कि दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है जो एथलीट फुट नामक दोस्तों बीमारी है किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इसके आंसर बोलने से पहले बोलता हूँ जिन्होंने अभी तक दोस्तों एक लाइक नहीं किया वीडियो को तो जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि दोस्तों आपको एक वीडियो लाइक करने में बहुत मेहनत नहीं है हम लोग को दोस्तों ये महीने में बहुत मेहनत होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए कवक यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कवक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है किस गैसों के उपस्थिति में दोस्तों अम्ल बारिश होता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो एसिड रेन है ये दोस्तों कौन सा गैस के उपस्थिति में होता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है NO2 और दोस्तों SO2 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द प्लेयर गिवन फॉर इमीडिएट एनर्जी तत्काल ऊर्जा के लिए दिया गया खिलाड़ी। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट यानी कि दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24।
देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, इन विच फील्ड आर द फेमस ऑस्कर अवार्ड नोन एज एकेडमी अवार्ड्स। एकेडमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो ये पुरस्कार दिया जाता है ऑप्शन बी सिनेमा पर, यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सिनेमा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, महात्मा गांधी बिगेन डांडी मार्च इन 1930 अगेंस्ट विच लॉ। तो आपको बताना पड़ेगा महात्मा गांधी ने उस 1930 में किस कानून के खिलाफ डांडी मार्च शुरू किया था। तो जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों किसके खिलाफ शुरू किया गया था। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी सॉल्ट लॉ, यानी कि दोस्तों नमक कानून। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, हु एमंग फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तो देखो वो हो जाता है ऑप्शन सी लॉर्ड कार्जन, यानी कि दोस्तों जो बंगाल विभाजन हुआ था इसके लिए जिम्मेदार है ऑप्शन सी लॉर्ड कार्जन। और अगर आपको पूछा जाए कितने साल में हुआ था, तो ये हुआ था 1905 में। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इस पर पूछा गया है, लाला लाजपत राय डाइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट विच एक्ट। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस अधिनियम के विरुद्ध में हुई थी। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी सीमन कमीशन, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, जो दांडी यात्रा है कब शुरू हुई। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 को, यानी कि दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 को। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। भारत का राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, व्हेन डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस टेक प्लेस। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो आपको बताना पड़ेगा जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था। तो देखो ये हुआ था ऑप्शन बी 1885 में, यानी कि दोस्तों जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1885 में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, और दोस्तों देखो कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 में से कितने का सही आंसर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और दोस्तों आपको लाइक करने में दोस्तों कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार टच करना पड़ेगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के टच करने वाले हैं। तो तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।